अरे यार तूने आईटीआर भर दिया? नहीं यार, अभी तो नहीं भरा मैंने। अरे तो भर देना, तो फिर तू लास्ट डे का इंतजार करेगा, भरवाने के लिए इधर उधर भगेगा। यार मैं भर तो दूं, लेकिन अभी तक मेरा फॉर्म 16 ही नहीं आया। इसके लिए तेरे को फॉर्म 16 की जरूरत थोड़ी है। आईटीआर तो तू बिना फॉर्म 16 के भी भर सकता है। हैं? कैसे? फॉर्म 16 के बिना कैसे आईटीआर भर सकता हूँ? इसके लिए तेरे को सिर्फ अपना सैलरी स्लिप और तेरे को फॉर्म 26 AS चाहिए। अच्छा, सुमित की तरह कि आप भी फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें। आईटीआर दाखिल करने के लिए अक्सर सैलरीड क्लास लोग फॉर्म 16 का इस्तेमाल करते हैं। कई बार किसी कारणवश कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिल पाता है, लेकिन शायद कम लोग ही जानते हैं कि फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। फॉर्म 16 में एम्प्लॉय को दी गई सैलरी अलाउंस और डिडक्शन का जिक्र होता है। यही नहीं, इसमें कंपनी यानी एम्प्लॉयर की ओर से सैलरी पर काटे गए टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की भी जानकारी होती है। फॉर्म 16 नहीं होने पर व्यक्ति सैलरी स्लिप, फॉर्म 26 AS और डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिना फॉर्म 16 की आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल की सभी सैलरी स्लिप को इकट्ठा कर लेना है। सैलरी स्लिप में सैलरी अलाउंस और डिडक्शन की जानकारी होनी चाहिए और फिर इन सभी चीजों को आपको जोड़ लेना है। हाउस रेंट अलाउंस, होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर सैलरी से टीडीएस कटा है तो उसकी जानकारी भी पे स्लिप में मौजूद होगी। सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई और कमाई है, जैसे बैंक से मिला ब्याज हो या डिविडेंड से आय हो, तो उसके लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। अगर घर को किराए पर चढ़ाकर कमाई होती है तो इन सभी रकम को टैक्सेबल इनकम में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप ATC, ATD जैसे सेक्शन के तहत किसी तरह की टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्लेम करें। इनमें प्रोविडेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल, टर्म इंश्योरेंस समेत जीवन बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कवर भी होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके स्टेटमेंट चेक करके रकम को कैलकुलेट करें। आईटीआर फॉर्म में इन डिडक्शन का उल्लेख करें, जिसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26 AS के जरिए आप अपने TDS और TCS के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 26 AS में आपके पैन पर काटे गए और जमा हुए सारे टैक्स की जानकारी होती है। एम्प्लॉयर और बैंक की ओर से काटे गए टैक्स के साथ साथ एडवांस टैक्स, हाई वैल्यू लेन देन की भी जानकारी इसमें होती है। आपके एम्प्लॉयर ने पूरे साल के दौरान जो टीडीएस काटा है उसे फॉर्म 26 AS में दी गई टीडीएस डिटेल से मैच करें। अगर कोई और टीडीएस कटा है तो उसे रिटर्न में मेंशन करें। एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया है और 26 AS के अंदर वो टीडीएस दिखाई नहीं दे रहा है या कम दिख रहा है, तो क्या करें? देखिए, इस पर आयकर विभाग का जो आयकर कानून है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डिडक्टर है वही इस गलती को ठीक कर सकता है। अब सवाल आता है कि अगर एम्प्लॉयर डिडक्टर है, आपकी सैलरी से कटा है, तो वो इस पर एक रिवाइज रिटर्न या करेक्शन रिटर्न फाइल कर सकता है और आपका वो टीडीएस जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर डिडक्टर ने काट लिया आपका टैक्स और जमा नहीं कराया है, तो आपकी मदद के लिए सेक्शन 205 आपके आगे आता है। सेक्शन 205 इनकम आयकर कानून की धारा जो है, उसके साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर है 2013 का और उसके बाद फिर 2015 का, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आप अगर आपका कोई ऐसा टैक्स कट गया और एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराया है या डिडक्टर ने डिपॉजिट नहीं कराया, तो आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आप आयकर विभाग में अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं और आयकर अधिकारी आपको उसका क्रेडिट दे सकता है अगर उसको वो टैक्स अपने यहां मिल जाता है तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करके आपको ई फाइल के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में आपको व्यू फॉर्म 26 AS ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके फॉर्म 26 AS डाउनलोड हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले दाखिल कर दें। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपके पास जो डाटा अवेलेबल है आप उससे फाइल कर दीजिए। आपको रिवाइज करने का मौका मिलता है। अगर आपको फॉर्म 16 बाद में मिलता है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। अगर आपका काटा गया टीडीएस फॉर्म 26 AS से मैच करता है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपकी कमाई से कटे टीडीएस को कुल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वो भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सुमित की तरह आपको भी फॉर्म 16 नहीं मिला है तो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
फॉर्म 16 मिले या ना मिले, लेकिन रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और, सिर्फ रिटर्न भर देने से काम नहीं चलेगा। रिटर्न भरने के बाद इसे ई-वेरीफाई करना ना भूलें। बिना ई-वेरीफाई किया रिटर्न अधूरा माना जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी प्रोसेसिंग नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आपका रिफंड बनता है तो वो भी फंस जाएगा। आप फॉर्म 16 के अलावा फॉर्म 26AS से तो ITR भर ही सकते हैं, साथ ही एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS भी देख सकते हैं। इससे भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है।